अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम इकनॉमिक्स के 5वें लेक्चर के साथ और दोबारा से ऑनलाइन हैं। आप जानते हैं आज मौसम बड़ा खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और इस खूबसूरत मौसम में आप पकोड़े, समोसे, शवारमा, पिज़्ज़ा ये चीज़ें भी खाएँ और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी इंजॉय करें। वैसे आप बड़े दिलचस्प हमारे स्टूडेंट हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसे आपने यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो आपने हमें बड़ा हैरान किया और आपकी इन सलाहियतों की वजह से जो है हमें आप पे बहुत मान भी है। तो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और पढ़ेंगे भी सही और मौसम को भी इंजॉय करेंगे। और उसके साथ हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इन खुशगवार बातों के साथ साथ ये बातें तो आपको बड़ा मज़ा देती हैं और आपका दिल करता है कि इस तरह की बातें होती रहें। हमारा भी बड़ा दिल करता है कि आपसे बातें करें, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई को ख़त्म करना है और उसके बाद फिर मौसम एक साथ एंजॉय करना है। तो चलते हैं अगली क्लास की तरफ। अभी हम पढ़ेंगे कवानीन हासिल बहसीत कवानीन मसारिफ या लागत, यानी लॉज हमने जो पढ़े हैं, कवानीन हासिल जो हमने पढ़े हैं, 3 हमने लॉज पढ़े हैं। एक तकसीर हासिल हमने पढ़ा है, इस चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं हम। एक हमने इस्तकरार हासिल पढ़ा है और एक हमने तकलील हासिल पढ़ा है। ये जो 3 लॉज हैं, ये इनको अगर हम बहसीत कवानीन मसारिफ देखें या बहसीत लागत कॉस्ट की टर्म में हम देखें तो हम इनको कैसे देखेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारा पहला कानून है, कानून है तकसीर हासिल, उसमें जो हमारी टोटल पैदावार है हर नई इकाई के साथ बढ़ती है। पहले से हमारे अगर 5 इकाइयाँ हैं, छठी लगाते हैं तो पैदावार 50 से 65 हो जाती है। 7वीं लगाते हैं तो फिर जो पैदावार है वो 65 से 85 हो जाती है। यानी नई इकाई से पैदावार बढ़ रही है, टोटल पैदावार भी बढ़ रही है। और जब टोटल पैदावार बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है, जो मुख्ततिम पैदावार है, वो भी बढ़ेगी। तो इसमें जब पैदावार बढ़ रही हो तो जो हमारी जो कॉस्ट होती है वो बतदरीज कम होती चली जाती है। मसारिफ जो है पैदावार के वो कम होते चले जाते हैं। यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे जी मुख्ततिम पैदावार के बढ़ने के साथ साथ जो है पैदावार के मसारिफ कम होते चले जाते हैं। फिर उसके साथ साथ जो कॉस्ट जो है या नई इकाई जो है वो हमारी उतनी पैदावार देती है जितनी पहले वाली पैदावार दे रही हो, और मुख्ततिम पैदावार भी कांस्टेंट रहती है। और फिर तीसरा जो हमारा लॉ है कि हम पढ़ रहे हैं कवानीन हासिल बहसीत कवानीन लागत। तीसरा हमारा जो लॉ है कानून तकलील हासिल है, उसमें जो पैदावार है वो कम होना शुरू हो जाती है और मुख्ततिम पैदावार भी कम होती है। इसका मतलब है जब पैदावार कम हो रही है हमारी कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो ये देखें पहले मरहले में जो कॉस्ट जो है वो कम हो रही है क्योंकि पैदावार जो बतदरीज बढ़ रही है, और पैदावार बढ़ रही है तो मुख्ततिम कॉस्ट कम हो रही है। जब भी हम कोई यूनिट मज़ीद बनाते चले जाते हैं और हमारी पैदावार में इजाफा होना शुरू हो जाता है 10, 15, 20, 40, तो हमारी कॉस्ट वैसे कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन सेटअप है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। फिर दूसरे मरले में, दूसरे लॉ में हम देखते हैं कि हमारी कुल पैदावार और मुख्तलिफ पैदावार वो बराबर रहती है, तो कॉस्ट भी वो ऑलमोस्ट उसमें वो सेम रहती है। और उस तीसरे मरले में हम देखते हैं कि पैदावार जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। वो पैदावार के मुसलसल गिरने से वो मेहनत और सरमाए की ज़ायद इकाइयाँ लगाने के बावजूद भी हमारे जो अखराजात हैं वो पहले से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसे हम इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहले हमारी जो लागत है, हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो है गिरना शुरू हो जाती है। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेबल की मदद से। यहाँ पे देखें हमने डिस्कस किया है कि कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे लैंड को हमने वेरिएबल फैक्टर लिया है। लैंड को हमने क्या किया जी, लैंड को यू नो दैट लैंड जो हमारा फिक्स फैक्टर है। लैंड हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है। और मेहनत और सरमाया मुतग़य्यर आमिलीन यानी वेरिएबल फैक्टर्स हैं हमारे। उसमें हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी, और फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी में जो चेंज है हर नए 1, 2, 3 बदलते हुए मेहनत और सरमाया के यूनिट के साथ साथ वो जो हमारी मुख्ततिम पैदावार कहलाएगा। या देखें 5 to 15 हर नए यूनिट 1 से 2, यानी ये नया यूनिट हमने लगाया है, नई इकाई हमने लगाई है। उसके साथ जो हमारी कुल पैदावार 5 से 15 हो गई है। 5 से 15 के दरमियान जो चेंज है दैट इज़ 10। दैट चेंज नई इकाई की वजह से कुल पैदावार में जो चेंज है वो हमारा जी है मुख्ततिम पैदावार या टोटल प्रोडक्टिविटी। वो देखें वो भी इस तरह से बदल रही है जिस तरह से हमारी जो कुल पैदावार बदल रही है।
क्योंकि हम ये इसमें हम कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो मुख्ततिम लागत रहेगी। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने मेहनत और सरमाए की फ़ी इकाई की कीमत हमने कितनी रखी है, 100 रखी है। कितनी रखी है जी, 100 पर यूनिट हमने रखी है। उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो मुख्ततिम मसारिफ़ हैं उसको हम देखते हैं। फ़र्स्ट में हम देखते हैं कि मुख्ततिम हमारी मेहनत और सरमाए की फ़ी इकाई की कीमत 100 है। मुख्ततिम पैदावार को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, मुख्ततिम मसारिफ़ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मुख्ततिम मसारिफ़, जी हमारे पास फिर आ जाएंगे मुख्ततिम मसारिफ़, हमारे पास मुख्ततिम मसारिफ़ या हम उसको कहते हैं मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट जो हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट में हम देखते हैं कि 100/5 हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो है वो 20 है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 10 है, फिर 6.6 है, फिर 5 है और फिर 5 है और उसके बाद 10 है और उसके बाद फिर 20। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखें 100/15 इज इक्वल टू 6.6 लेबर और कैपिटल की पर यूनिट प्राइस जो है यहाँ पे 100/20 इज़ 5 और फिर यहाँ पे देखें फिर 5 फिर 6.6 और यहाँ पे ये लेबर और कैपिटल की प्राइस ओवर मार्जिन प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट दैट इज़ 10 और देन 20। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा जो डिक्रीज़ कर रहा है, हमारा जो मार्जिन कास्ट है वो डिक्रीज़ कर रही है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट रहती है और फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। ये इसमें हमने डिस्कस किया था जो कवानीन हासिल है। पहला हमारे पास कानून तकसीर हासिल है जिसमें पैदावार भी बढ़ रही है और मुख्तलिफ पैदावार भी, उसमें देखें कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये देखें कानून इस्तक़रार हासिल। कानून इस्तक़रार हासिल में जो पैदावार है वो भी सेम रहती है और मुख्तलिफ पैदावार भी वो सेम रहती है। यहाँ पे देखें इसी वजह से वो मुख्तलिफ कास्ट जो है वो भी सेम रही। थर्ड पे हम देखते हैं कानून तकलील हासिल है। कवानीन हासिल को बहसियत कवानीन लागत हम देख रहे हैं तो उसमें हम लागत देखते हैं। तीसरे कानून हासिल की क्या लागत है, तीसरा कानून हासिल हमारे पास है कानून तकलील हासिल। कानून तकलील हासिल में हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई से कम पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार भी कम होती है। पैदावार कम होती जाती है तो हमारा अखराजात तो वैसे भी हो रहे होते हैं तो कास्ट हमारी वो बढ़ना शुरू हो जाती है, कास्ट बढ़ रही होती है। तो जब पैदावार ज़्यादा हो रही होती है तकसीर हासिल में तो कास्ट देखें कम हो रही है। जब यकसा है प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन तो मसारिफ भी यकसा हैं। जब हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, मुख्तलिफ पैदावार भी कम हो रही है, जो मसारिफ जो है वो क्या हो रहे हैं, वो हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो नंबर 1 हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 में हमारे पास कवानीन हासिल में जो पहला कानून हासिल है उसमें हमारी जो मार्जिन कास्ट है वो क्या हो रही है, मार्जिन कास्ट इंक्रीज़ हो रही है। फिर दूसरा जो हमारा लॉ ऑफ जो कानून इस्तक़रार हासिल है उसमें जो हमारी मार्जिन कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तीसरे में हम देखते हैं हमारी जो मार्जिन कास्ट है वो हमारे तीसरे में हम देखते हैं जो हमारी मार्जिन कास्ट है जी, तीसरे में हमारी मार्जिन कास्ट जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तीसरे में मार्जिन कास्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारी जो पैदावार है वो कम हो रही है। यहाँ पे कानून तकसीर हासिल ये देखें जी, इसमें मुख्तलिफ पैदावार और कुल पैदावार बढ़ रही है, हमारी मार्जिन कास्ट जो है वो कम हो रही है, कास्ट जो हमारी कम हो रही है। दूसरे मरले में कानून इस्तक़रार हासिल, पैदावार पहले के बराबर है और मुख्तलिफ पैदावार भी पहले की इकाई के बराबर है हर नए यूनिट की, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तीसरे मरले में जो हमारी पैदावार है, पैदावार कम हो गई है, मुख्तलिफ पैदावार भी कम हो गई। जब पैदावार कम हो जाती है तो लागत हमें ज़्यादा लगती है, तो इसमें मार्जिन कास्ट जो हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, हम इसको देखते हैं डायग्राम की मदद से। देखें कानून तकसीर हासिल, इसमें देखें जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो पैदावार है वो बढ़ रही है और मुख्तलिफ पैदावार भी बढ़ रही है।
वैसे वैसे मुख्तलिफ पैदावार बढ़ रही है। और ये देखें मसारिफ वहाँ पे कम हो रहे हैं। पहले देखें फ़र्स्ट फेज़ में तकसीर हासिल में पैदावार मुख्तलिफ पैदावार बढ़ रही है, जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ रही हैं, वेरिएबल फैक्टर जैसे बढ़ रहे हैं वैसे हमारी मुख्तलिफ पैदावार भी बढ़ रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो मसारिफ हैं वो कम हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं, इस मरहले को हम कहते हैं तकलील मसारिफ। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि हमारी जो पैदावार है, हर नई इकाई जो है यानी कि 4 to 5 to 6 वो पहले से मौजूद इकाई की निस्बत उसमें ना तो इजाफा होता है ना कमी होती है। देखें 20 पे फिक्स है, पैदावार सेम है, 20 पे सेम है। देखें 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 4 5 6 पे पैदावार जो है वो सेम है। ये देखें 20, 5 पे भी 20, 6 पे भी 20, जो पैदावार है वो सेम रहती है। तो इस वजह से जो मसारिफ हैं यहाँ पे मसारिफ ये देखें ये भी सेम है। तो यकसानी हासिल में जो प्रोडक्शन का रुझान है उसमें जो कॉस्ट है उसको हम कहेंगे यकसानी मसारिफ। फिर आखिरी मसले में हम देखते हैं कि हमारी जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं तो पैदावार जो है कम हो रही है और मुख्तलिफ पैदावार भी क्या हो रही है, मुख्तलिफ पैदावार भी ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ पैदावार भी कम हो रही है, यानी मार्जिन प्रोडक्टिविटी वह भी कम हो रही है। हाँ जी, मार्जिन प्रोडक्टिविटी कम हो रही है जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो उसी लिहाज से जब पैदावार कम हो रही हो तो हमारे मसारिफ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इस मरले को हम कहेंगे तकसीर मसारिफ। तकसीर अरबिक वर्ड है, कसरत से निकला है, जिसका मतलब इजाफा। मसारिफ में यहाँ पे इजाफा हो रहा है क्योंकि मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो कम हो रही है। मैं इसको सम अप करता हूँ। पहला मरला कानून तकसीर हासिल, उसमें जो हर नई इकाई है वो पहले से ज़्यादा पैदावार देती है और मुख्तलिफ पैदावार में भी इजाफा होता है। तो इस तरह से कॉस्ट जो है वो कम होती है यहाँ पे। दूसरा मरला जिसे हम कहते हैं कानून यकसानी हासिल, यानी यकसानी हासिल में ये होता है कि हर नई इकाई पहले से मौजूद इकाई के बराबर, यानी अब 6वां यूनिट लगाएंगे, 7वां मजदूर लगाएंगे, 8वां मजदूर लगाएंगे तो 5वें की निस्बत 5वें जितनी पैदावार देगा, 7वां मजदूर 6ठे की निस्बत जितनी पैदावार देगा, 8वां मजदूर 7वें की निस्बत, उसमें जो पैदावार है वो तब्दीली उसमें कोई नहीं नज़र आ रही है हमें। पैदावार यकसा रहती है तो मुख्तलिफ पैदावार भी यकसा रहती है। तो जब पैदावार सेम रहती है तो उसमें मसारिफ भी सेम रहते हैं। उसके बाद तीसरा मरला जिसमें है उसमें जो नई इकाई है, जो नया मजदूर हम लगाएंगे ना, वो या तो निकम्मा हो सकता है या वो अनस्किल्ड हो सकता है या फिर हमने मजदूर काम से ज़्यादा लगा दिए होते हैं। तो उसकी वजह से पैदावार जो है मुख्तलिफ पैदावार वो कम होना शुरू हो जाती है। पैदावार कम हो रही है नए मजदूर की वजह से और उस पर जो अखराजात हैं वो तो ज़्यादा हो गए हैं। 8वें पे हमने लगा ले, 6 लगाए होते 8वां मजदूर, उसको भी हम पे करेंगे, उसके अखराजात उसकी कॉस्ट तो आ गई लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो इसको हम फिर कहेंगे तकसीर मसारिफ के जब हर नई इकाई से पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाए, मुख्तलिफ पैदावार भी कम होना शुरू हो जाए, हर नया मजदूर पहले की निस्बत कम पैदावार देना शुरू कर दे लेकिन मजदूरी भी ले रहा हो तो हमारी लागत को बढ़ा रहा होता है। जब लागत बढ़ रही होती है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी पैदावार कम हो रही होती तो उसमें अगर हम कवानीन हासिल को बहैसियत कानून लागत देखें तो हमारे जो मसारिफ हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। तो इस रुझान को हम कहते हैं तकसीर मसारिफ। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, इसको तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद आप जो बारिश है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। समोसे, पकौड़े, पिज़्ज़ा जो भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। मेरे मुँह में तो अभी पानी आना शुरू हो गया, मैं तो जाके अभी पिज़्ज़ा खाने लगा हूँ। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।